जहान, हाँ? देखो तुम मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे, लेकिन मैं समझ गई हूँ। ये सारा खेल अजीजा का है। फिर वही बात। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? वो हमारी एजेंट थी। हाँ, ये बात पहले हुई थी, लेकिन जरा सोचो खानदान, मलिका जासूस कैसे हो सकती है? वो क्या कर सकती है? क्या वो हमारे किचन से खानों की रेसिपी ले जाके उनके हवाले करेगी? अब बस भी करो। देखो, मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी उसके सामने हमने कोई खुफिया बात की हो। वो बेचारी तो हर वक्त घर के कामों में मसरूफ रहती है। बाबा, हाँ? आप आ रहे हैं ना? हाँ, मैं आ रहा हूं। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तुम्हें कल बताया तो था, हम दोनों होटल जा रहे हैं। हमारे आधे हिस्से पर उनका कब्जा क्यों है? हमें जाकर देखना है आखिर वहां चल क्या रहा है। हाँ ठीक है, जाओ तुम लोग। मेरी बात की तो कोई अहमियत ही नहीं है ना। देखो देखो, जरा इसका अंदाज तो देखो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता? हाँ बताओ, मैं बड़े गौर से सुन रहा हूं तुम्हारी बात। बेटा तुम भी सुनो, ठीक है? गौर से। जानते हो, अगर आपके घर की औरत खुश नहीं तो कोई खुश नहीं, ठीक है? जी अम्मी, अब बताओ मलिका। तैयार हो सुनने के लिए? कौन है ये हनीफा? कौन? इस घर में जो भी कोई रहता है, मेरा मतलब है वो इस घर के अंदर और बाहर के तमाम मामलात को जानता है। अच्छा, ये अजीजा कौन है? खानदान। इस घर में रहने वाले हर शख्स की दुश्मन है वो। अगर मैं अजीजा की जगह होती तो उसको डराती और कहती, मैंने तुम्हें जेल से आजाद करवाया, कंप्लेन भी वापस ली, अब मेरी एक शर्त है। देखो, अब सिर्फ मेरे लिए काम करोगी, मुझे वहाँ की खबर देनी होगी, और ये मेरी शर्त है। उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। अजीजा ने उसको अपना जासूस बनाने के लिए ही जेल से आजाद करवाया है। मैं ये बात यकीन से कह सकती हूँ। अजीजा को तो सभी जानते हैं, वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती है। तो क्या ख्याल है इसके बारे में? बाबा, वैसे ही काफी वक्त गुजर चुका है, मैं नीचे वेट कर रहा हूं। ठीक है बेटा, आ रहा हूं। खानदान, अभी तुमने खुद कहा कि मलिका जासूस थी, तो अब अजीजा क्यों हनीफा को अपना जासूस बनाएगी? हाँ, अभी मैंने इस बारे में नहीं सोचा। मुझे पता है कि मैं सही हूँ। माय स्वीट वाइफ, मेरी जान, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी हर बात पर यकीन करता हूं। तुमने सही कहा, कहीं ना कहीं तो कोई खराबी है, लेकिन अजीजा की वजह से नहीं। समझ रही हो? अच्छा, मैं जरा अभी ऑफिस से होकर आ जाऊं? तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, समझी? तुम्हें तो यकीन ही नहीं है मुझ पर। एक दिन सच सबके सामने आ ही जाएगा। हनीफा, अब खत्म हो गया है, उदास ना हो। ये लो पानी पियो। अरे यार हनीफा, तुम भी कितनी बदकिस्मत हो ना। मैं कभी कभार सोचती हूँ कि हमारे बड़े सही कहा करते थे। वो क्या था कि हाजी मिलते हैं मक्का में, पागल मिलते हैं सेकंडों में। तुम्हारा भी कुछ यही मसला है यार। तुम्हारे ना माथे पे चमकता हुआ लिखा हुआ है कि तुम एक पागल हो। वो पागल नफ्सियाती मर्द तुम्हें देखता गया और कहा कि ये तो मुझ जैसे पागल है, क्यों ना मैं इसका साथी बन जाऊं। हाँ चुप हो जाए। हनीफा पहले से ही बहुत डरी हुई है, अब आप बस कर दें। जाओ जाके बर्तन लेके आओ मलिका, जल्दी से। अपना मुंह मत चलाओ, सिर्फ हाथ चलने चाहिए। खुदा मुझे सब्र दे। हनीफा, अफसुर्दा मत हो, हम माजी को बदल नहीं सकते हैं। और तुम्हें तो पागलों की आदत होनी चाहिए, तुम तो इसकी आदी हो। ठीक कहा तुमने, मैं पागल लोगों की आदी हूँ। इस हवेली में तुम और तुम्हारी माँ की वजह से मुझे पागलों की आदत हो गई है। बड़ी है आंसू गिराने वाली। मेरी बात सुनो, तुम्हारी जुबान तो इतनी लंबी है कि दूसरे शहर तक पहुंच जाए। इसे खींच के रखो, इससे पहले कि कोई इसे काट डाले, समझी तुम? क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं।
हम यहाँ लोगों को उनकी औकात का सबक सिखा रहे थे, है ना हनीफा? अम्मी, आप हमेशा मेरे ही पीछे पड़ी रहती हैं वैसे, मगर आपको चाहिए कि कभी घर की मेट्स को भी देख लिया करें। माशाल्लाह, इनकी जुबानें तो सांपों से भी लंबी हैं। तौबा तौबा, कितनी लंबी जुबान है इस लड़की की। मलाइका, यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह नहीं देखो, जाके काम करो अपना। मेरे बाबा उसको ढूंढ रहे हैं जिसने तुम्हारा नाम पुलिस में दिया था, लेकिन अब तक वो मिला नहीं है। क्या तुम्हें पता है किसने तुम्हारा नाम लिया होगा? मुझे कैसे पता चलेगा खानदान खानम? हनीफा, एक बात तो बताओ मुझे, वो पागल इंसान आखिर तुम्हारा ही नाम क्यों लेगा? ऐसा इल्जाम तुम पे क्यों लगाएगा? मुझे कैसे पता चलेगा? मैं पुलिस स्टेशन के सामने से भी नहीं गुजरी, फिर भी मैंने जेल में वक्त गुजारा। शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है। अगर वो आदमी मुझे मिल जाए ना, उसे चीर फाड़ डालूंगी। मतलब तुम कह रही हो कि तुम कुछ भी नहीं जानती हो और तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। काश तुम्हारे पड़ लगे होते और तुम यहाँ से फौरन उड़ जाती, है ना हनीफा? जो भी सच है बहुत जल्द सामने आ जाएगा। हमने भी सांप को पाल लिया है। तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू मेरा दिल नहीं पिघला सकते। तुम्हारा दिमाग आधा काम कर रहा है खानदान। खुदा का शुक्र है मैं यहाँ एक की बजाय 2 अजीजों से मामला कर रही हूँ। शैतान को याद किया, शैतान हाजिर हो गया। तुम्हारे साथ भी बदला पूरा करूंगी मैं, तुम्हारे साथ भी। हेलो, कैसी हो हनीफा? ठीक तो हो ना तुम? जितनी ठीक हो सकती हूँ उतनी ठीक हूँ। लहजे को क्या हुआ तुम्हारे? क्या नाराज हो तुम मुझसे? आपको नहीं पता, इंसान हूँ, गुस्सा आ ही जाता है। अकेला छोड़ दिया आपने वहां। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा था मैंने, मजबूर थी मैं। मगर तुम परेशान ना हो, मैं जल्दी पता लगा लूंगी कि किस पागल आदमी ने तुम्हारी शिकायत दर्ज करवाई। नसू भी उस इंसान के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन कहीं उसका पता नहीं चला। हो सकता है शायद लोग खुद ही इसके पीछे हो सकता है वो आदमी उन्हीं का आदमी हो। शायद उन्हें पता चल गया है कि हम और तुम आपस में बहने हैं और वो तुम्हें सबक सिखाना चाहते होंगे। मुझे नहीं पता बाजी, मुझे सिर्फ ये पता है जो मेरे साथ हुआ तो ऐसा लगा था जैसे कभी निकल नहीं सकूंगी। ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। मैं तुम्हारी सिर्फ खैरियत मालूम करना चाहती थी। मैं इस गुत्थी को सुलझा के रहूंगी, तुम परेशान मत हो। ठीक है बाजी। कहीं इसके पीछे भी तुम ही तो नहीं? अब तुम सिर्फ रुक्का ही नहीं भेज रहे बल्कि मुझे इस तरह डराने की कोशिश भी कर रहे। और या फिर हनीफा से मेरे ताल्लुकात का शादुलो वालों को पता चल गया इसलिए उन्होंने ऐसा किया। क्या उन्होंने तुम्हें मौत से डरा के मुझसे गद्दारी पे मजबूर किया हनीफा? क्या उन्होंने तुम्हें किसी बात के एवज वहां से रिहा करवाया है? मुझे वहां छोड़ दिया आपने। आप बोल नहीं रही, लेकिन मैं जानती हूं बाजी। चलो ठीक है, मैं भी किसी के लिए काम कर लेती हूं फिर। ठीक है बाजी।